हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मारुति। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये हमारे जो प्रीवियस वीडियो क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जो 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये आज का जो वीडियो है ये इसका लास्ट और 3rd पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो था स्टूडेंट्स। उसमें हमने जो है इरिगेशन तक कर लिया था, इरिगेशन तक का पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। और इसके बाद हमने इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी कवर कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो जो हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब भी आपकी जो क्रॉप्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर होने का मतलब है कि जो हमारी डिज़ायर थी वो हमारी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है, तो उसके बाद हम क्रॉप्स को जो है कट करते हैं और डेट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग में हम क्रॉप्स को जो है कट करते हैं। और कटिंग जो होती है वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होती है, यानी जो ग्राउंड में जहाँ आपकी क्रॉप्स जो है हम कह सकते हैं आपने सोविंग करी हुई थी, तो जहाँ से वो रूट और स्टेम जहाँ से आना शूट पोर्शन जो निकला हुआ है अबव द ग्राउंड, उससे थोड़ा सा ऊपर हम उसको काटते हैं। नॉर्मली जो ये करा जाता है वो लगभग 3 से 4 मंथ हमारी जो क्रॉप्स होती है वो मैच्योर होने में लेती हैं, और उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग को अगर हम देखें तो जो हमारा हम कह सकते हैं जो ओल्डर मेथड है, जो पहले के टाइम में हम बेसिकली और आज भी करते हैं, सिक्कल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग गांव में जो है दरांती कहते हैं, दरांती या सिक्कल, इसका यूज़ करते हैं काटने के लिए। लेकिन आजकल हम जो है एक मशीन का यूज़ करने लग गए हैं जिसको हम हार्वेस्टर मशीन भी कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। देखिए, जब आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया यानी काट लिया, उसके बाद आपके जो बीज है उनको जो बाकी की जो क्रॉप्स है, बाकी का जो पोर्शन है उससे उसको सेपरेट आउट करना है, तो इसके लिए हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। गांव में आपने देखा होगा थ्रेसर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आजकल जो मशीन आप देख रहे हैं पिक्चर में भी दे रखी है, एक मशीन है, इसको कंबाइन कहा गया है, कंबाइन इसका नाम है। और ये कंबाइन जो है बोथ हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम कर लेती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओल्ड मेथड देखें तो पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे कि जब आप क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते थे तो एक हम थ्रेसर जिसे कहते हैं, गांव में यूज़ होता है थ्रेसर। और थ्रेसर में हम जो है ये ऊपर के पोर्शन से हम आपका जो है एक साइड से हम डालते थे आपका पूरा का पूरा जो क्रॉप्ड जो है आपकी क्रॉप है जो आपने कटिंग कर रखी है उसको, और दूसरी तरफ से क्या होता था, एक तरफ से तो आपका हस यानी भूसा अलग होता जाता था, और जिसको चाफ भी कहते हैं, और जो ग्रेन होते थे वो नीचे बैठते जाते थे। इस पोर्शन वैसे बेसिकली इसको विनोविंग भी कहा जाता है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6th में पढ़ लिया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में, तो मैं ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। देखिए, 3 से 4 महीने की पूरी कड़ी मेहनत के बाद जब फसल उगती है तब टाइम आता है फसल को काटने का। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन्स फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का काम करता हो, जब वो मेहनत करके अपना समय और हम कह सकते हैं अपनी पूरा मेहनत और पसीना बहा के जब वो किसी चीज़ को करता है, उसके बाद उसको उसका फल मिलता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी हो वो खुश होगा। तो सिमिलरली जब आपके किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो इतनी मेहनत करके जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उन्हें भी जो है हम कह सकते हैं बहुत ही खुशी होती है जब आपकी क्रॉप रेडी हो जाती है। तो बेसिकली जो है द एफर्ट ऑफ पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लिटिल। मतलब यही है स्टूडेंट्स के जो एफर्ट्स उन्होंने, जो मेहनत उन्होंने करी है, वो उनकी मेहनत रंग लाई है, और अब टाइम है उसको काटने का, काटने के बाद एंजॉय करने का। क्योंकि जो पैसा उससे मिलता है, उस पैसे से वो अपनी सारी फुलफ़िल अपनी नीड्स, जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको वो कवर अप करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जब इस तरीके का टाइम आता है यानी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो कई हमारे देश के कई राज्य हैं जिसमें कई तरीके के हम फेस्टिवल्स बनाते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमारे
इंडिया में बनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं और बेसिकली बनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। नेक्स्ट जो चीज़ आती है स्टोरेज। आपने हार्वेस्टिंग कर ली, आपको ग्रेन्स मिल गए, सीड्स मिल गए। अब जो पॉइंट आता है टाइम, वो आता है स्टोरेज का, कि हम उन्हें स्टोर कहाँ पे स्टोर उसको किया जाए। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जब आपको लंबे समय के लिए उनको स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम उनको बचाएं मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर बहुत होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। जो फ्रेशली जो सीड्स हैं, अगर आप इनको बिना ड्राइंग किए यानी बिना सुखाने का मतलब हो गया इनमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो बिना मॉइस्चर इनमें से ख़त्म करे अगर आप जो है इनको रख देंगे तो ये बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। ना तो आप इनको अपने खाने के लिए यूज़ कर पाएंगे, ना ही इनको फर्दर ग्रो के लिए नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इनको एज अ सीड यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए बिफोर स्टोरिंग ज़रूरी है कि ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाए, ठीक है, सन में, ताकि उनसे मतलब सूरज की धूप में इनको रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इससे क्या होता है कि ये इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब के अटैक से ये बचे रहते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। आपने देखा होगा जूट के जो बोरे होते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स जिनको हम कुठिया कहते हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गांव को बिलोंग करते हैं और नहीं भी करते हैं तो ज़्यादातर लोगों आजकल जो है कुठिया यानी आपके मेटल की एक बड़ा सा एक स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम अपने ग्रेन्स को रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। देखिए ये जो कुठिया में या फिर बोरों में जो गेहूँ हम अपने घर पे रख रहे हैं, हम अपने यूज़ के लिए रख रहे हैं और नेक्स्ट सीज़न के लिए रख रहे हैं। लेकिन मोस्टली किसान अपनी जो फसल है उसको ग्रो कराने के बाद, सीड्स को लेने के बाद उन सीड्स को मार्केट में बेचने का काम करते हैं। लेकिन मार्केट में उन्हें तब बेचा जाए जब मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो उस टाइम तक के लिए, उतने ड्यूरेशन तक के लिए इनको जो है ग्रेनरीज या सिलोस में रखा जाता है ताकि ये पेस्ट और रैट और इंसेक्ट से बचे रहें। यहाँ पे आपने देखा है ऊपर आपको दे रखा है ये सिलोस दे रखा है, यहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है, और ग्रेनरीज भी दे रखी है, यहाँ पे गनी बैग के अंदर इनको रखा गया। इसके अलावा ड्राइड नीम लीव्स हम यूज़ करते हैं घर पे। जब आप कुठिया में इनको रख रहे हैं तो आप ड्राइड लीफ नीम से इसमें डाल दीजिए, ठीक है। या फिर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स। अगर आप बहुत ही अधिक मात्रा में रख रहे हैं तो आप पेस्ट या केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, कुछ फूड और उनके सोर्सेज के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मिल्क है जो उनका सोर्स है, काउ, बफेलो और आपका शीप, गोट, ठीक है, शी कैमल, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो अगर आप इस टेबल को कंप्लीट करते हैं तो आपको ये पता है प्लांट के अलावा एनिमल्स भी आपको कई तरह के फूड प्रोवाइड करते हैं। तो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और जो समुद्री किनारे पर लोग रहते हैं वो मछलियों को ज़्यादातर खाते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ज़्यादातर फूड हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल्स को भी लोग पालते हैं। जैसे आपने देखा है मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है, आपके सूअरों को, पिग्स को पाला जाता है, बफेलो, काव, कैटल्स जो होते हैं, गोट होते हैं, इनको पाला जाता है घरों में। और इनको पालना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यहाँ पे एक आपको बताया गया है फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, और जो कॉड लिवर ऑयल हमें फिश से मिलता है वो विटामिन डी में रिच होता है। तो बेसिकली आज ये जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमने इसको कवर अप कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हुआ है स्टूडेंट्स। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करते हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।